प्रमाण कितने होते हैं? एक एक करके कौन कौन? परोक्ष प्रमाण कितने प्रकार का है? मुख्योपचार की अपेक्षा से दो भेद बताए थे ना परोक्ष के। पांचों ज्ञान किसमें आएंगे? पांचों ज्ञान प्रमाण, पांचों ज्ञान प्रमाण है। तत्प्रमाण बे पांच तत् यानी बे प्रमाण है। प्रमाण द्विवचन लिया, अभी आया नहीं, नपुंसक लगाएगा। बनम बने बनानी तो प्रमाणे दो। परोक्ष प्रमाण किससे होता है? इंद्रिय और हाँ, परोक्ष प्रमाण इंद्रिय और अनिंद्रिय से ही होता है। अवग्रह या अवाय धारणा ये किसके भेद हैं? कहाँ थे अपन? ठीक है। आहे निर्दिष्टम मति ज्ञानम लक्षण तो विकल्पताश्च आह कहते हैं। निर्दिष्ट, निर्दिष्ट यानी जो कहा गया है, पहले निर्दिष्टित किया गया। मति ज्ञान लक्षणतः, लक्षण से, विकल्पतः, विकल्प से, तदनंतरम उद्यन उनके विकल्प कहे गए हैं। अभी तक किसका विषय चल रहा था? मति ज्ञान के लक्षण आदि विकल्प सब कह दिए। निर्दिष्ट, निर्दिष्ट यानी कह दिए। अब क्या कहते हैं? तदनंतर मुद्दिष्टम यत् श्रुतम तस्येदानीं लक्षणम विकल्पाश्च वक्तव्य इत्यत आह। ठीक ठीक पढ़ो बोलो। तदनंतरम, उसके अनंतर जो उद्दिष्ट है, कहने योग्य है, या जो श्रुत तस् इदानीम, उसको यहाँ लक्षण विकल्पाश्य, लक्षण ही नहीं कह रहा है और विकल्प भी वक्तव्यम इत्यतः कहना चाहिए। इति अतः आह, इसलिए उसको कहते हैं। श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम। श्रुतम मति पूर्वम, श्रुत जो है
मति पूर्वक होता है। और उस शुद्ध के भेद क्या हैं? द्वयनेक द्वादश भेदम, 2, अनेक और 12। 2 प्रकार पहले किया, फिर उसमें 2 में से पहला का जो है अनेक और 12 भेद वाला होता है। कहाँ पे? कहाँ दिया बोलो? शुरुआत में पहला शब्द आ है कहते हैं, आ है अव्यय है कहने के अर्थ में आ रहा है। आ है खलु, आ है कहते हैं। शब्द बनाना पड़ेगा, अव्यय नहीं बनाएंगे, फिर शब्द बनाएंगे। आ है संज्ञा बनाना पड़ेगी किसी की। जैसे खलु है, अब खलु शब्द अव्यय है, अब किसी का नाम खलु रख दो तो संज्ञा बन जाएगी। सभी शब्द, कोई भी प्रत्यय हो, शब्द हो, यदि जितने अक्षर हैं सब शब्द बन जाएंगे। मात्र क्या करना, संज्ञा बनाना पड़ेगा। जैसे का हलंत है, हलंत का ही किसी का नाम रख दो तो रूप चल जाएंगे व्यंजनांत में। तो रूप तो पर उसको प्रत्यय संज्ञा मत दो, धातु संज्ञा मत दो। धातु है तो रूप नहीं चलेगा, पर वो रूप चलेंगे कृदंत वाले। और फिर प्रत्यय हैं, अव्यय हैं, उपसर्ग हैं, इनको संज्ञावाचक बना दो बस। यहाँ आय अव्यय के रूप में प्रस्तुत हुआ है। शुद्ध शब्दो अयम श्रवणम उपादाय व्युत्पत्त्यादितोपि रूढ़िवशात् कस्मिंश्चित् ज्ञान विशेषे वर्तते। बहुत अच्छी, मतलब व्याकरण सिद्ध और दार्शनिक जो उत्थान का है, गौर से पढ़ना। कैसे शब्दों को, एक छोटे से सूत्र को कैसे विस्तार निकालते हैं, कैसे अर्थ निकालते हैं। पूज्यवर की कला देखो कितनी है। सुत शब्दो अयम, यह सुत शब्द जो है श्रवणम उपादाय, श्रवण के लिए उपादेय है। यानी सुत शब्द है, यह तो श्रूयते ति सुतम, जो सुना जाता है वो सुत है। अब बोलो क्या, कहाँ चलेगा? और यहाँ चर्चा काय की कर रहे हैं, और यहाँ शब्द क्या प्रयोग कर रहे हैं? जो सुना जाए, जो सुनने में आए वो यदि सुत है तो कान जिनके नहीं है वो क्या करेंगे? तो ऐसा नाम क्यों रखा? ऐसा नाम क्यों रखा फिर सुत? क्योंकि 3 इंद्रिय के भी सुत है कि नहीं, पर उनके कान तो नहीं है। और सुत शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? देखो कैसे सिद्धि करते हैं इसका। यदि कोश शब्द में देखोगे तो ये लिखा श्रूयते इति श्रुतम, श्रवणम उपादेय, जो श्रवण के काम आता है। व्युत्पादितो अपि, ऐसी इसकी व्युत्पत्ति होने पर भी, व्युत्पादित यानी ऐसी व्युत्पत्ति होने पर भी क्या है? रूढ़िवशात् कस्मिंश्चित् ज्ञान विशेषे वर्तते, रूढ़िवश से उसको ज्ञान में प्रयोग करते हैं। कश्चित रूढ़िवशात्, यानी इसको ज्ञान कहते हैं। जैसे सिद्ध करते हैं, अब उसकी व्युत्पत्ति तो अलग है, और आप किसी का इसमें प्रयोग कर रहे हैं ज्ञान में। अंधे को कह रहा है नयन सुख, तो अभी नयन सुख कहना कहाँ तक ठीक है? रूढ़िवशात् उसका नाम है। मूर्ख को कह रहे हैं ज्ञानचंद, ज्ञान मूर्ख, तो ये रूढ़िवशात्। इसी प्रकार ज्ञान की व्युत्पत्ति अर्थ अलग है और रूढ़ि अर्थ अलग है। जैसे यथा कुश लवन कर्म प्रतीत्य,
बहुत अच्छा शब्द दिया। यथ कुश लवन, कुश यानी घास, लवन यानी घास को काटता है। कुशल का अर्थ क्या है? कुशल शब्द है ना, कुश को, कुश नाती लुनाती, जो कुश को काटता है, घास को काट रहा था, तो संस्कृत में कुशलम लाती, कुश को काट के ला रहा है, कुश को काट रहा है। कुशल शब्द का अर्थ क्या है? घास को काटना। लेकिन रूढ़ी अर्थ क्या हो गया? चतुर। व्युत्पत्ति व्युत्पादितो भी कुशल शब्दो रूढ़ी वसात पर्यवदाते वर्तते। रूढ़ी वश से ये पर्यवत, पर्यवत यानी ज्ञानी, पर्यवत कहते हैं ना पर्यावरण, क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं ना, नहीं जाएगा, नहीं बंद, वो बंद कर दिया, ये ऊंचा कर दिया। क्या बोलते हैं? पर्यावरण। पर्यावरण किसे बोलते हैं? पर्यावरण अच्छा पर्यावरण है। इसी प्रकार है पर्यवेद यानी उस खोजी। कुशल यानी, कुशल शब्द ज्ञानी के अर्थ में नहीं आएगा। कुशल है चतुर। अरे भाई इतना कुशल है कि वो टेढ़े मेढ़े रास्ते में भी गाड़ी चला लेगा। खोजी, चतुर, सयाना, निपुण भी आ जाएगा। चतुर है, खोजी है, बहुत अच्छी तरह से संकटों से निवारण कर लेता है, कुशल है। महाराज जी परि अवदाते शब्द निकलेगा। परिअवत, परि अवदाते। हाँ परि अवदाते यानी परि यानी सब तरफ से जो ज्ञानी है। अवदाते, अवदात यानी जानने वाला। परि अवदात, अवदात यानी ग्रहण करने वाला। सब अपन को उसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, वो कुशल है। मतलब वो सारी चीजें सब तरफ के व्यवहार कुशल है। मान लो ऐसा कह दिया तो वो भी जानता है। कुशल शब्द का प्रयोग किया। परिवदाते है पर्तते, कहा पुनरसौ ज्ञान विशेषिति है। इसलिए यहाँ पर शुद्ध शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ न लेकर के ज्ञान विशेष रूढ़ी अर्थ लेना चाहिए। अतः आह श्रुतम मति पूर्वम इति ही। इसलिए कहते हैं कि श्रुत मति पूर्वक होता है। या अतः आह, अब देखो कैसे कैसे लग गया है। इसलिए कहते हैं श्रुत मति पूर्वक है। बैठा लो, बैठा लो, कितनी बड़ी बात करी। दार्शनिक शब्द है। अतः शब्द क्यों लगाया? किस लिए? किस लिए कहते हो मति पूर्वक शुद्ध कहा? किस लिए कहा आपने? किस लिए बोलो, किस लिए? मति पूर्वक होता है शुद्ध ज्ञान। किस लिए? व्याख्या वो कर दी उन्होंने। मतलब ये रूढ़ी बसात की सिद्धि कर रहे हैं। रूढ़ी बसात क्यों? आप यदि मान लो व्युत्पत्ति अर्थ होते तो क्या कहते हैं? कारण पूर्वक श्रुत होता है। यदि व्युत्पत्ति अर्थ लेते तो क्या कहना पड़ता था? श्रुत ज्ञान कहाँ से होता है? कर्ण पूर्वक। जैसे मति ज्ञान में कहा था ना इंद्रिय अनिंद्रिय। मति ज्ञान किससे उत्पन्न होता है? इंद्रिय और। तो इसी प्रकार शुद्ध ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होता है? कर्ण से। कर्ण से उत्पन्न होता है ऐसा तो नहीं कहा। इससे सिद्ध है कि यहाँ शुद्ध शब्द रूढ़ी अर्थ में ग्रहण किया है, व्युत्पत्ति अर्थ में नहीं किया। ये है इसका अर्थ। यानी रूढ़ी वसात आपने सिद्ध किया तो रूढ़ी वसात क्यों करना पड़ा? आप सीधा कह देते रूढ़ी वसात क्यों कर रहे हो? जो श्रूयते इति श्रुतम, इसे सीधा बोल देते। क्यों कहना पड़ा आपको? तो मति पूर्वकम श्रुतम शब्द कह रहा है कि श्रुत का अर्थ व्युत्पत्ति अर्थ नहीं लेना है, श्रुत का अर्थ रूढ़िवश लेना है। इस सूत्र से उन्होंने निकाला है। सूत्र में कहा है क्या कि हमने श्रुत शब्द रूढ़ी दिया है?
नहीं कहा ना। तो फिर टीकाकार कह रहा है कि आपने कहां से निकाल लिया कि सुत शब्द ये रूढ़िवसात है। तो कह रहा है मति पूर्वक कह रहा है ना, इसी से तो निकल रहा है, नहीं तो कर्ण पूर्वक कहते। ये है टीका, इसको बोलते टीका। अनुश्रुत पूर्वक कर्ण पूर्वक न कह करके मति पूर्वक कह रहे हैं, इसका अर्थ है यहाँ व्युत्पत्ति अर्थ नहीं है, रूढ़ी अर्थ लेना चाहिए। हाँ, परंपरा चला है, परंपरा से चला आया है नाम। व्युत्पत्ति कितने शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति नहीं बनती है। संज्ञावाचक शब्दों की व्युत्पत्ति नहीं बनती। किसी चीज में अपन किसी चीज का प्रयोग कर लेते हैं। कहा पुनोश ज्ञान विहां श्रुतस्य प्रमाणत्वं पूर्यतीति पूर्वं निमित्तं कारणमित्येति अनर्थांतरम्। शुद्ध का जो प्रमाणत्वपना है उसको ये पूर्ण कर रहा है, क्योंकि पूर्वम निमित्तम कारणम, पूर्व कहो, निमित्त कहो, कारण कहो, ये क्या है, एकार्थवाची हैं। मति निर्दिष्टा, मति निर्दिष्टित है। मति पूर्वमस्य मति पूर्वम मति कारणम इत्यर्थः। मति पूर्वमस्य है, मति ही पूर्व में है इसके, इसलिए मति पूर्व कहलाएगा। मति कारणम इत्यर्थ, मति ही कारण है, बिना मति के उत्पन्न होगा नहीं। यदि मति पूर्वम सुतम तदपि मत्यात्मकम प्राप्नोति। यदि, बहुत अच्छा, देखो कैसा प्रश्न उठा रहे हैं। मति पूर्वक सुत हुआ तो मति ज्ञानी कहलाया। आम का बीज बोया तो फल क्या होगा, आम हो गया। मनुष्य के मनुष्य पैदा होंगे, आम के आम ही पैदा होंगे। तो मति ज्ञान का पूर्वक हुआ तो मति ज्ञान हुआ बीज, तो फल भी क्या होगा, मति ज्ञान ही होना चाहिए। फिर इसका नाम तुमने अलग क्यों कहा, श्रुति ज्ञान। कितनी अच्छी बात है। कारण सदृशम ही लोके कार्यम दृष्टम इति। शंकाकार कह रहा है कारण के समान ही कार्य देखा जाता है लोक में, न ये तद एकांतिकम। कारण के समान ही, कितनी अच्छी, देखो प्रश्न उठाया है, जैसा कार्य हो कारण होगा वैसे ही कार्य होगा। जब कारण मति है तो कार्य भी मति होना चाहिए। कारण सदृशम कार्यम लोके दृश्यते, लोक में देखा जाता है। तो आचार्य कहते एकांतिक नहीं है। देखो खंडन देखो, दंडाद के कारणोयम घटो न दंडाद्यात्मकम। घट बनाने में डंडा चाक कारण है कि नहीं, तो फिर घड़े को डंडा ही कहो ना, क्योंकि डंडे से बना है, चाक से बना है, तो कारण तो है ही। तो कारण से जरूर नहीं कि कारण से हो गए कार्य का वही नाम हो, ऐसा कोई नियम है। अपीचा सती तस्मिस् तद्भावात्। हाँ, आ जाओ व्याकरण में, क्या शब्द है ये, हमें पढ़ के बताओ, हमें पढ़ के बताओ, मुझसे पढ़ने में नहीं आ रहा है। हाँ बोलो, क्या है। हाँ तो मूल शब्द क्या है, उत्तर तो हमें पढ़ के आ रहा है। हाँ बोलो, पहले मूल शब्द क्या है, तस्मिन शब्द है। तो यहाँ ना का सा बन गया ना, तो ये गलती लिखी गई ना, सुधारना। हाँ, कैसे हो गया, एक मिनट। हाँ हाँ बोलो, हाँ ना, हाँ बोलो। नहीं, तथयोर तेथे भाषा में नहीं लगेगा। हाँ हाँ,
अनुस्वर पूर्वक सा करना। तथयोर एक सूत्र आया है, हाँ, तथयोर सकारम मनुस्वरम, मनुस्वरम एक तथयोर, था और था आने पर जो अंतिम नकार है वो अनुस्वर पूर्वक उसी पद रूप हो जाएगा। तथयोर सकारम मनुस्वरम। तेथे भाषा में नहीं, तेथे भाषा का तो अलग है। वहाँ क्या है, विसर्ग जो है, विसर्ग जो है वह तैते भाषम से निकलेगा, वो विसर्ग में आया। तथयो सकारम मनुस्वर पूर्वम, पूर्व ये लगा। तो तस्मिन शब्द का क्या हो गया, क्या बन गया यहाँ पर? तो बिंदी कहाँ रखी गई, कहाँ है रखिए? वो बहुत दूर तो रखी है, उतनी दूर। आधा सा आ जाने से उसको वहां माता के पास ले गए। ऐसे संस्कार लगाओ। तस्मिन तद अभावात, तस्मिन तद अभावात क्या हो गया? अपीचा सती, ऐसा होने पर उसमें, तद अभावात उसका अभाव हो जाएगा। अपीचा सती तस्मिन तद अभावात, यानी दंड के द्वारा घड़ा बना, लेकिन घड़े में दंड का अभाव है कि नहीं है? दंड नहीं है। इसी प्रकार मति पूर्वक सुत हुआ है तो सुत में मति का अभाव है कि नहीं, कि मति है? जैसे सुत में मति का अभाव है, जैसे दंड का अभाव है। दंड पूर्वक बना है बिना चाक दंड के घड़ा बन सकता था क्या? लेकिन अभाव है कि नहीं? ये था। सत्यपि मति ज्ञाने बाह्य शुद्ध ज्ञान निमित्त सन्निधाने भी प्रबल सुतावरणोदय से सुताभाव। सत्यपि ऐसा होने पर भी मति ज्ञान है, मति ज्ञान में बाह्य शुद्ध ज्ञान का, बाह्य शुद्ध ज्ञान जो निमित्त सन्निधान होने पर भी, बाह्य शुद्ध ज्ञान के निमित्त का सानिध्य मिलने पर भी प्रबल सुतावरण का उदय हो, तो जैसे मति ज्ञान क्या है, मति ज्ञान हो गया, बहुत अच्छा मति ज्ञान है, लेकिन शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय है, फिर भी उसको समझाया जाए तो समझ में, लेकिन सुन अच्छी तरह रहा है, मति ज्ञान तो हो रहा है, उसको देख भी अच्छा रहा, सुन भी अच्छा रहा, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है। सुतावरण क्षयोभिषम प्रकर्षितु सति शुद्ध ज्ञानम उत्पद्यते इति मति ज्ञानम निमित्त मात्रम ज्ञेयम। इसलिए सुतावरण कर्म के क्षयोपशम के प्रकर्ष होने पर ही शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है, मति ज्ञान निमित्त मात्र है। आह सुत मनादि निधन मिश्यते है, कहते हैं शुद्ध ज्ञान जो है अनादि निधन इष्यते, यानी अनादि निधन है, देखा जाता है। तस्य मति पूर्वकत्वे तद्भावः आदिमतोऽन्त अंतत्वात्, मति पूर्वक होने से मति पूर्वकत्वे, मति पूर्वकत्व होने पर तदभावे, उसके अभाव होने पर आदिमतः, आदिमतो अंतत्वात्, आदिम अंतत्वात्, हाँ ऐसा लिखना, आदिम निकालना पड़ेगा, आदिम अंत, आदि मता निकलेगा, आदिम नहीं,
आदि मतः अंतत्वात्। मतः शब्द है क्योंकि स्वल्पाकार है ना, तो आदि मतः विसर्ग का ओ बनाओ और आगे स्वर आ गया ना, दो स्वरों के बीच में, दो अकारों के बीच में आने से वो बन गया, तो अंतत्वात्। तो क्या है ये आदि जो मति ज्ञान है वो कैसा है? आदि अनधन नहीं बनेगा। यानी यदि आप कहते हो कि मति शुद्ध ज्ञान अनादिकाल से हैं, तो ये हाँ आदि मतः अंतत्वात्, हाँ अंतत्वात्, अंत जानो, अंतु अंत, आदि अंतवत्वात्, नहीं आदि अंतवत्वात्, ठीक है, आदि अंत वाला होने से, हाँ आदि अंत वाला होने से, आदि अंत वाला। आदि में क्या हुआ? देखो इनका कहना है शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान अनादिकाल से हैं कि कभी कभी हैं? अनादिकाल। शुद्ध मति ज्ञान अनादिकाल से कहे गए, लेकिन आपके इस सूत्र ने तो खंडन कर दिया, क्योंकि मति पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है, तो आदि मति ज्ञान आदि वाला हो गया और शुद्ध ज्ञान अंत वाला होगा। आदि मतः अंतवत्वात्, ऐसा पढ़ो, अंतवत्वात्, दोता है ना, तो अंत, तो आदि अंत वाला। शुद्ध ज्ञान क्या हुआ और आदि मति ज्ञान क्या हुआ? आदि वाला। तो फिर अनादि कहां से रहा? दोनों ज्ञान नहीं रहे, मति पूर्वक आदि हो गया, शुद्ध ज्ञान अंत हो गया, तो फिर क्यों कहते हो कि अनादि अनधन है? ऐसा शंकाकार की शंका है, ऐसा पकड़ो करो। देखो ततस्य है पुरुष कृतित्वात् अप्रमाण्यम इति ही। इसलिए पुरुष कृतित्वात्, ये पुरुष की कृति होने से अप्रमाण है। ये पुरुष की कृति होने से अप्रमाण है, क्योंकि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान को कर रहा है। कोई ना कोई कर्ता हो गया, मति को इन्होंने क्या मान लिया? पुरुष। शुद्ध ज्ञान किसके द्वारा हुआ? मति पूर्वक। जो जो कार्य किसी के द्वारा किए जाते हैं वे सब अप्रमाण हैं। क्या? जो जो कार्य जिस किसी के द्वारा किए जाते हैं वे सब अप्रमाण हैं, क्योंकि वो किए गए हैं। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? वेदांती। अपौर से दुनिया में कुछ किया नहीं गया, अपौर से हैं। वेद क्या है? वेद प्रमाण क्यों हैं? हाँ, जो जो किया जाता है उसमें गलतियां होती हैं, देखा जाता है। जो जो किया जाता है उसमें गलती होती है। जैसे यदि अपन लिखेंगे, इसी पेज को पुनः उतारेंगे तो शुद्ध लेख में गलती आएंगी कि नहीं आएंगी? जो जो किया जाता है वो प्रमाण नहीं, और जो जो किया नहीं गया है वो प्रमाण है। ऐसा अद्वैतवादी कह रहा है ना, वेदांती। वेदांती की तरफ से प्रश्न उठाया गया कि आपका यह सूत्र जो है मति पूर्वक शुद्ध ज्ञान है या अप्रमाण है ना? शुद्ध ज्ञान भी अप्रमाण है और मति ज्ञान भी, हाँ, दोनों ज्ञान अप्रमाण है, क्योंकि आदि वाला हो गया कि नहीं? और आप कहते हो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अनादि है और शुद्ध ज्ञान अंत वाला हो गया। तो और जो जो पुरुष के द्वारा किए जाएं वे सब अप्रमाण माने जाते हैं। बहुत अच्छा। द्रव्यादि सामान्य अर्पणात् शुद्ध मनादि निधन मिश्रते।
द्रव्यादि सामान्य अर्पण होने से श्रुतम अनादि निधन विष्यते। सामान्य की अपेक्षा से श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान क्या है? अनादि निधन कहे गए हैं। ना ही कैंचित पुरुषेण कुचित कदाचित कथम कथंचित उत्प्रेक्षमिति ही। ना कि ऐसा नहीं है कैंचित पुरुष के द्वारा कुचित कदाचित उत्प्रेक्षित, उत्प्रेक्षित यानी उद्घाटित किया गया है, बनाया गया है, वह कोई अप्रमाणक होता हो, ऐसा नहीं होता। ना ही कैंचित पुरुषेण, किसी पुरुष के द्वारा, कुचित यानी कभी, कदाचित यानी कहीं, किंचित यानी कुछ रूप से किया गया। उत्प्रेक्षितम इति, उत्प्रेक्षितम इति उसको प्रकट किया गया है, बनाया गया है। तेषाम यो विशेष अपेक्षा आदि अंतस्य संभवति मति पूर्वम इति उच्यन्ते। इस प्रकार से क्या कहते हैं, तदेषाम विशेष अपेक्षा से और आदि अंत संभव है। सामान्य अपेक्षा से अनादि निधन है, लेकिन विशेष अपेक्षा देखा जाए तो आदि अंत सहित है। मति पूर्वम इति उच्यते। यथा अंकुरो बीज पूर्वकः सा चाह संतान अपेक्षा अनादि निधनति ही। लोग कितना बढ़िया उदाहरण सिद्ध किया। जैसे अंकुर है बीज पूर्वक है, तो बीज पूर्व अंकुर जो बीज पूर्वक है यह कब से चल रहा है? अनादिकाल से चल रहा है। अंकुर है तो बीज है, बीज है तो अनादिकाल से चल रहा है। लेकिन विशेष अपेक्षा देखा जाए तो नापौरुषेयत्वं प्रमाण कारणत्वात्, चाहे अपौरुषेयत्वं, आपस जो अपौरुषेय होने से प्रमाण का कारण है। बीज और जो अंकुर है यह किसी के द्वारा किया गया है कि अपने आप है, लेकिन फिर भी यह अनादिधन होने से क्या वह प्रमाण की कोटि में आएगा? नहीं आएगा, प्रमाण की कोटि में नहीं आएगा, क्योंकि अपौरुषेय है। अपौरुषेय है तो कोई ना कोई तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ऐसा। शौर्यादि उपदेशस्य अस्मर्समाण कर्तृ कस्य प्रमाण प्रसंगात। ठीक है, शौर्य आदि जो उपदेश है, क्या लेना चाह रहे हैं? अच्छा, बहुत अच्छा उदाहरण है। शौर्य आदि उपदेशस्य असमर्थमान कर्तृत्व कस्य। चोरी अचोरी आदि का किसी ने उपदेश नहीं दिया। चोरी आदि करना कहाँ, वो मैं सोचता चोरी का प्रसंग क्यों ला रहा है। चोरी आदि करने का किसी ने उपदेश नहीं दिया, तो जो जो किसी के द्वारा किए नहीं गए हैं वे सब जैसे चोरी। उसने पूछा चोरी तुमने किसने, कौन तुम्हारे गुरु कौन है? तो कोई गुरु नहीं, पाप का कौन गुरु होता है? तो फिर चोरी आदि भी प्रमाण की कोटि में, क्योंकि अपौर से है। जो जो अपौर से हैं वे सब प्रमाण हैं, तो चोरी भी प्रमाण है, क्योंकि किसी ने सिखाई नहीं है, अपने आप सीखा है। वो अपने आप ही चोरी करना सीखा कि नहीं? गाली के देना अपने आप सीखा, शनिवार के पाप अपने आप सीखा, तो ये सब क्या हो जाएंगे? प्रमाण हो जाएंगे। प्रामाण्य प्रसंगात अनित्यस्य चाह प्रत्यक्षादे प्रमाण्य को विरोधा। अनित्यस्य, अनित्य के, प्रत्यक्षादि प्रमाण्य को विरोधा। अनित्य है, प्रत्यक्षादि देखा जाता है,
कि ये मिट रहा है, ये बढ़ रहा है। अनित्यस्य ने ये वस्तु अभी मिट रही है, किसी ने इसको बना दी। तो ये प्रमाणता तो स्पष्ट देखने में आ रही है, यानी कर किए हुए भी प्रमाण होते हैं, ऐसा आ है। प्रथम सम्यक उत्पत्तो युगपद ज्ञान परिणामान मति पूर्वकत्वम श्रुतस्य नोपपद्यते इति ही। आ है, कहते हैं प्रथम सम्यक की उत्पत्ति में होने पर, मैं ना लेकर के ना, कहते हैं यहाँ पर प्रथम सम्यक की उत्पत्ति होने पर युगपद ज्ञान परिणाम, ज्ञान का परिणाम कैसे हो जाता है? मति पूर्वकम सुतस्य न उत्पद्यते, फिर एक साथ वह अपने आप में सम्यक पने को प्राप्त होता है कि नहीं? पर शुद्ध ज्ञान को कैसे करोगे फिर? क्योंकि शुद्ध सम्यक शुद्ध की बात है ना, तो सम्यक शुद्ध कब होता है? सम्यक दर्शन पूर्वक शुद्ध होता है। तुम तो मति पूर्वक कह रहे हो। अभी तो ये पढ़ा है कि सम्यक दर्शन होते ही युगपद सम्यक ज्ञान हो जाता है, और तुम मति पूर्वक कह रहे हो। तो वो सही है या ये सही है? मति पूर्वक सम्यक शुद्ध ज्ञान होता है कि सम्यक पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है? यदि कहते सही है। यहां तुम सम्यक ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं कि मिथ्या ज्ञान की? तो सम्यक ज्ञान तो सम्यक पूर्वक होता है, सम्यक दर्शन पूर्वक होता है। तो और दोनों सम्यक ज्ञान है कि नहीं है? तो सम्यक दर्शन पूर्वक कहो, आप मति ज्ञान पूर्वक क्यों कह रहे हो? ऐसी शंकाकार शंका। तद अयुक्तम, ऐसा आरोप लगाना आपका ठीक नहीं है। क्यों? सम्यक तद अपेक्षितत्वात्, जो यहाँ सम्यक पद की है उसकी यहाँ अपेक्षा है। कैसे है? आत्मलाभस्तु क्रमवान इति मति पूर्वकत्वम व्याघात अभावः। सम्यक दर्शन पूर्वक दोनों ज्ञान सम्यक हो गए, लेकिन जब प्रयोग करेगा तो क्रम से ही करेगा कि नहीं? व्यक्ति के पास दो नोट आ गए तो क्रम से ही तो गिनेगा, नहीं दोनों आए एक साथ गिनो। अब एक साथ कैसे गिना साहब? सम्यक पूर्वक ज्ञान सम्यक हो गया, लेकिन आत्मलाभ है ना प्रयोग क्रम से ही होगा। इसलिए सम्यक पना तो एक साथ आया, सम्यक पना तो एक साथ आया, लेकिन मति शुद्ध का जो प्रयोग होगा वो कैसे होगा? क्रमवान होगा। इसलिए आपका जो आरोप है यह आपका व्याघात का अभाव, यानी आपका ऐसा कहना ठीक नहीं है। आह मति पूर्वम श्रुत मिति एतद लक्षणम अव्यापी श्रुत पूर्वमपि श्रुत मिश्यते। मति पूर्वक श्रुतम इति ही, यहाँ एतल लिख लिया है, ला गलत लिख गया आदला नहीं। पर रूपम तकारो तल लोनाती आया था ना, तब तो लोनाती तो आया था क्या? तल लोनाती, तल लोनाती था तो क्या हो गया? ये तद लक्षणम अव्यापी ही, आपका जो मति पूर्वक जो श्रुत होता है यह लक्षण अव्यापी है, अव्यापी है। श्रुतम पूर्वम अपि ही, अभी शंकाकार का आरोप है। ठीक है, आपने सिद्ध कर दिया कि सम्यक तो एक साथ था, आत्मलाभ क्रम से हुआ, पर अभी भी आपका ये सूत्र निर्दोष नहीं है, क्योंकि आपका लक्षण अव्यापी है।
अब व्याप्ति किसे बोलते हैं? व्याप्ति लक्षण किसे बोलते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? अब व्याप्ति दोष। व्याप्ति किसे बोलते हैं? अविनाभावी। जहां साधन और साध्य की अविनाभावीपना हो उसे व्याप्ति बोलते हैं। जहां जहां धुआं साधन की, साध्य की साधन नहीं, साधन की साध्य से व्याप्ति हो, साधन से साध्य की मौजूदगी दिखाई जाए उसे क्या बोलते हैं? व्याप्ति। और अब व्याप्ति दोष किसे कहते हैं? तो एक देश पाया जाए। तो अब यहां तुम्हारा जो सूत्र है अव्याप्ति दोष से ग्रसित है। क्यों? मति पूर्वक ही नहीं होता है। क्या होता है? शुद्ध पूर्वम अपनी सुत निश्चित है। शुद्ध पूर्वक भी सुत देखा जाता है। शुद्ध पूर्वक भी सुत होता है और तुम कह रहे हो मति पूर्वक होता है। एक छोटे से सूत्र में कितने आरोप लगा दिए उसने? बोलो। पहले आरोप क्या लगाया? नहीं, पहला लगाया क्योंकि ये किसी के द्वारा किया हुआ है इसलिए अप्रमाणिक है। जो जो किसी के द्वारा किए जाते हैं वो प्रमाणिक नहीं होते। फिर दूसरा क्या लगाया? नहीं, वो तो अपौर से में आ गया। दूसरा क्या लगाया? एक साथ, हाँ, नहीं, सम्यकपना। सम्यक पूर्वक होते हैं, मति पूर्वक नहीं। तीसरा आरोप क्या लगा रहा? अव्याप्ति, क्योंकि शुद्ध पूर्वक भी शुद्ध होता है तो आपका नियामक सूत्र कहाँ रहा? बहुत अच्छा। तदथा शब्द परिणत, आचार्य उत्तर देते हैं, तदथा शब्द परिणत पुद्गल स्कंदात आहित वर्ण पद वाक्यादि भावात चक्षुरादि विषयाचाह आद्य सुत विषय भावम आपन्नात आपन्ना दब्ध विचारिणा। शंकाकार की शंका है, सिद्ध कर रहा है वो। शुद्ध पूर्वक शुद्ध होता है। आपको मालूम नहीं, आपने तो एक रट लिया मति पूर्वक शुद्धम। शुद्ध पूर्वक शुद्ध होता है, मैं सिद्ध करके बताता हूं और आप भी कहोगे हाँ होता है, तो आप सूत्र को सुधार लेना है। तद्यथा शब्द परिणत पुद्गल स्कंदात, शब्द पदगल पुद्गल स्कंदों से आहित, आहित यानी बने हुए, निर्मित किए क्या? वर्ण पद वाक्य आदि भावात, वर्ण वाक्य आदि जो भाव से चक्षुर आदि विषय आता, चक्षु आदि के विषय हैं कि नहीं? बोलो। ये जैसे हमने शब्द पढ़ रहे हैं तो किससे पढ़ रहे हैं? तो चक्षु से पढ़ रहे। क्या हो रहा है? कौन सा ज्ञान? ये मति ज्ञान है कि नहीं? मति ज्ञान है। लेकिन वो क्या कह रहा है? ये शब्द क्या है? शुद्ध। आंखों से तुम शब्द देख रहे हो कि नहीं? तो शब्द ही तो शुद्ध है। आद्य शुद्ध विषय भावम आपन्यात अव्यविचारिणा। इसलिए आद्य क्या है? आंखों से तुमने क्या देखा? शुद्ध को। तो बस शुद्ध से शुद्ध तो उत्पन्न हुआ। अरे तुमने शब्द देखा है कि नहीं? शब्द सुना है कि नहीं? तो उसी से तो शुद्ध ज्ञान हुआ। महावीर, अच्छा महावीर स्वामी तीर्थंकर की तुमने पहले कहा था ये शुद्ध सूयते सुतम, जो ये शुद्ध है कि नहीं? आप ही लोग बोल रहे हो। वो कह रहा है आप लोग ये साथ का शुद्ध दिखाया कि नहीं? तो शुद्ध से शुद्ध की उत्पत्ति होती है। ऐसा अव्यविचारना, यानी हमारी जो शंका है वो अव्यविचारी, इसमें कोई दोष नहीं है। कहते संगीत जनो हो घटात जल धारणादि कार्य
सभ्यंतरम प्रतिपद्यते। कृत संगीति अर्जुनो हो, नहीं, कृत संगीति संगीतिर जनो हो, संगीति ही जनो हो। देखना कृत संगीति का अर्थ क्या लिया हमने। कृत संगीति देखना, कोई मुहावरा तो नहीं है। ऐसा है, कृत संगीति ही विसर्ग लाओ और जनो हो, जना जना, तो कृत संग 5 नंबर दे रहे हैं, संगति ही, ठीक है। कृत संगति ही संगीति ही, तो ऐसा लो, कृत संगीति जना, यानी कृत संगीत का अर्थ है किसी ने वहां पर संकेत कर दिया है कि ये घड़ा पानी के लिए है, ऐसा। तो हमें पानी का ज्ञान हो जाता है संकेत से कि नहीं। घड़े का भी ज्ञान हो गया, घड़े का भी ज्ञान हो गया, और घड़े से घड़ धारण करना, इसका भी ज्ञान हो गया। ये घड़ा है, आंखों ने आकार देखा था, उस आकार को तुमने क्या समझा, आंखों ने क्या समझा, आकार। इस आकार वाला घड़ा होता है, क्या है, शुद्ध। मति ज्ञान ने देखा आकार, इसको घड़ा कहते हैं, क्या हुआ, शुद्ध ज्ञान। ये जल धारण के लिए है, तो जो शुद्ध से शुद्ध की उत्पत्ति हुई कि नहीं, आकार हुआ अपने ज्ञान में, तो मति ज्ञान हो गया। इस आकार को घड़ा कहते हैं, और घड़ा जल धारण करने के लिए है, क्योंकि कुएं के पाठ पर रखा है, कुएं की पाठ पर रखा है, तो देखते कहा ये आकार घड़ा है। और किसी ने बोला नहीं, नियम से ये घड़ा जल भरने के लिए है। संगीति जना, यानी किसी संगति को देखकर, संकेत को देख करके। अब वो अपनी प्रश्न को सिद्ध कर रहा है। पद्धति धूमादे अग्नि आदि द्रव्यम तदा सुतात सुत प्रतिपत्ति ही। इस प्रकार से घट जरा जो प्रतिपक्ष, धूमादि अग्नि आदि द्रव्यम, धूम आदि को देख करके अग्नि आदि द्रव्य का ज्ञान होता है, तब शुद्ध से शुद्ध की प्रतिपत्ति बन जाती है। धुआं देखा, धुआं से धुआं, ये धुआं है, ये ज्ञान शुद्ध ज्ञान हुआ कि नहीं। ऐसा इस आकार वाला लहरा रहा है, तो तुमने तो लहराता हुआ देखा है, तो तुम्हें नहीं लहरा रहा है, तो ये धुआं है, और धुआं है सो अग्नि है, तो शुद्ध से शुद्ध की उत्पत्ति हुई कि नहीं। धुआं भी शुद्ध हो गया और अग्नि का ज्ञान भी शुद्ध हो गया। इसलिए तो आचार्य कहते हैं ऐसा आपका कहना गलत है। तस्यापि मतिपूर्वकत्वम उपचारता, उसके भी मतिपूर्वक उपचार लगेगा। उपचार यानी जो पहला शुद्ध ज्ञान हुआ है वो पहला किससे हुआ था, हाँ, तो उपचार से वही लगेगा। मतलब किसी ने एक बार उपकार कर दिया और बाद में उसका कोई उपयोग नहीं हुआ, तो कहा तो यही जाएगा कि वो डंडे से बना है। मान लो चाक पे रखा, चाक के बाद घड़ा कब बना, अग्नि में, लेकिन परंपरा से हाँ बिन मति आया ही नहीं हो, फिर शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति बताओ, नहीं होगी। तो मति आया, बीच में भली मति छूट गया, लेकिन मूल बीज क्या कहलाएगा, मति ही कहलाएगा। एक एक उसने इतनी बड़ी शंका की, उन्होंने एक शब्द में निपटा दिया, मति ज्ञान उपचारात, क्योंकि वहां भी मति ज्ञान का उपचार देखा गया। श्रुतमपि क्वचित मति इति उपचर्यते,
शुद्ध ज्ञान को भी कुचित कचाते थे, उपचरित मति ज्ञान भी कह देते हैं। जैसे आपने देखा अनुमान, अब अनुमान आदि क्या है? तर्क, ये शुद्ध ज्ञान के विषय हैं, लेकिन कहीं कहीं मति ज्ञान में भी इनको लिया जाता है। अनुमान आदि मति ज्ञान के भेद हैं, लेकिन इनको शुद्ध भी कहते हैं। ऐसा भेद शब्द प्रत्येकम परिसमाप्ते। अभी द्वादशांग का वर्णन आएगा। चलो समझ में आ रहा है कि नहीं, कि मैं वैसे ही समझाता जाना हूँ? हैं? नहीं समझा हो तो और स्थूल करें। स्थूल का अर्थ है, पर विस्तार से नहीं समझाऊंगा, सीधा सीधा। क्या होता है, जो होशियार दार्शनिक होता है वो विपक्ष को खड़ा नहीं करता, स्वयं ही विपक्ष में खड़ा हो जाता है। तो दार्शनिक व्यक्ति जितने भी दुश्मन उठाएगा, वे पहलवान होते हैं ना, वो दिन भर अपने आप की पीठ मारते रहते हैं ढंटर से, पीठ मारेंगे, यूं मारेंगे, यूं मारेंगे, यूं मारेंगे। क्यों मारते रहते हैं? तो दुश्मन तो मारेगा एक बार, और ये महीनों सालों तक वो अपने आप की पीठ को मजबूत करते रहते हैं। तो ये दार्शनिक की हालत यही होती है कि दुश्मन हमें न पछाड़ पाए, उसके पहले ही वो अपनी बुद्धि को अपनी तर्क से काटते हैं, अपनी ही बात को स्वयं काटते हैं। ये प्रत्युत्पन्नमति जो होते हैं वे ही अपना खंडन करते हैं। अच्छे वकील जानते हैं कि मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ, वही केस उनके पास आ जाए उल्टा तो उसी से निपटा देंगे। जिस पॉइंट से वो जीते हैं उसी पॉइंट से वो सामने वाले को हरा देंगे। आपने तो कल ही कहा था, वो कल जो मैंने कहा था वो अलग अर्थ था। आप बताओ, आज खंडन करके दिखाओ। एक ही धारा से एक वकील होशियार जीत जाता है, उसी धारा से यह भी सत्य है, यह भी सत्य नहीं है। आप ले लो, इसका कौन सा लेना? ना यह सत्य है और यह भी सत्य है, सत्य है। अब इसको कौन हरा पाएगा?